बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल शिमला मिर्च की सब्ज़ी। बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों और बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनकर रेडी होती है। तो आप भी एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें फिर इसको मिल के बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी टेस्टी ढाबा स्टाइल शिमला मिर्च की सब्ज़ी मैंने कैसे बनाई। चलें फिर इसको मिल के बनाते हैं। शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली। इसके अंदर हम आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ ना हम तकरीबन 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल करके ना आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लेंगे ताकि प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। आपने इसको जलाना नहीं है। अच्छा, ज़ीरे को मैंने तकरीबन आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लिया, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज था, इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी फ़ाइन पेस्ट तैयार कर ली है। तो ये हम डाल के ना इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे ताकि इसके अंदर जितना भी कच्चापन है, पानी है, अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। ज़्यादा आपने इसको जलाना नहीं है, कलर चेंज नहीं करना। तो फ्लेम को ना हम लो कर देंगे और इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ ना हम बाकी चीज़ों की जो पेस्ट है वो रेडी कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ ना मैंने एक ब्लेंडर जग ले लिया है। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 2 हरी मिर्च, डंडल मैंने उतार दिए हैं। और 1 इंच का टुकड़ा जो है अदरक का है, छिलके उतार के ये डाल देंगे। 7 से 8 जवे लहसुन के हैं, ये डाल देते हैं। और 2 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर 2-2 पीस में कट करके डाल देंगे। डंडल वाली जो साइड सी ना वो मैंने उतार दी है। अच्छा, इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसके अंदर मैं शामिल करूँगा 1 टेबलस्पून सफ़ेद तेल। अगर आपके पास काजू हो या बादाम तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मूंगफली भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी हम फाइन पेस्ट तैयार करके रख लेते हैं। तो दूसरी तरफ जो प्याज की पेस्ट है ना वो भी अच्छी तरह से भून चुकी है। देखें, हल्का सा कलर इसका चेंज हो चुका है। तो जब आप इस तरीके दोस्तों बनाएंगे ना शिमला मिर्च की सब्ज़ी तो आप इंशाल्लाह मटन चिकन की कढ़ाई भूल जाएंगे, इतनी ये टेस्टी बनती है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पेस्ट बना के रखी है तेल और टमाटर की, ये हम सारी डाल देंगे। पानी नहीं आपने इसके अंदर डालना, जग को गंगाल करके आपने इसके अंदर नहीं डालना, नहीं सारी जो पेस्ट है ना ये बाहर आ जाएगी बुनाई करते वक्त। तो इसको ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं प्याज की पेस्ट के साथ। मिक्स करके इसी के साथ हम कुछ पाउडर मसाले भी शामिल कर देंगे ताकि जो पेस्ट है ना इसकी भी बुनाई हो जाएगी, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और साथ मसालों की भी बुनाई हो जाएगी। तो 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर शामिल कर लें। और थोड़ी सी हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसकी बुनाई कर लेंगे। टमाटर की पेस्ट की भी बुनाई हो जाएगी और मसालों की भी साथ बुनाई हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैं भून लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मसालों की भी अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। टमाटर की पेस्ट के अंदर जितना भी पानी था वो सारा खुश्क हो चुका है। ये देखें, दानेदार ग्रेवी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। मसाला ये चेक करें। तो अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे या ऑफ कर देंगे, क्योंकि अब हमने इसके अंदर दही शामिल करनी है। अगर फ्लेम तेज़ होगा दही सारी फट जाएगी। तो ये मेरे पास आधा कप फटी हुई दही है। दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है और ये डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर हम फ्लेम को तेज़ करके दही का पानी खुश्क होने तक मसाले की फिर से बुनाई करेंगे। पहले आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना, फिर हम फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करके इसकी बुनाई करेंगे। ये देखिए, आपने ना अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। चलें जी, अब हम फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं और अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लेंगे दही का पानी खुश्क होने तक। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलें जी, दही का पानी भी खुश्क होने तक इसकी बुनाई हो चुकी है। देखें, ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। जब ग्रेवी इतनी मज़ेदार बनेगी तो इसके अंदर आप कोई चीज़ भी डालेंगे ना, चिकन मटन सब्ज़ी, इंशाल्लाह मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी होगी। तो अब हमने इसको पानी डाल के कवर करके पकाना है। अगर पानी शामिल करके इसको नहीं पकाएंगे तो ये रेसिपी कभी भी मज़ेदार नहीं बनेगी। अच्छी तरह से पानी को हल कर देंगे मसाले के साथ और इसको ऊपर से कवर कर देंगे। कवर करके हल्की आंच पे हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक पकने देंगे। तो दूसरी तरफ मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। इसके अंदर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और ये मेरे पास 500 ग्राम स्लाइस में लंबी कट की शिमला मिर्च है। ये देखें, इसको कट करके ये डाल देंगे। इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर ना हल्का हल्का सा क्रंच आ जाए।
इसका कलर नहीं आपने चेंज करना। इसी तरह मिक्स करते हुए इसको 2 से 3 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, शिमला मिर्च को भी ना इधर मैंने तकरीबन 3 मिनट तक फ्राई कर लिया। इसके ऊपर जो है क्रंच आ चुका है, ये देखें। कलर नहीं आपने इसका चेंज करना। तो ये रेडी है। फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और ग्रेवी को देख लेते हैं। चलें जी, ग्रेवी को कवर करके पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है, नहीं तो पानी खुश्क हो जाएगा, मसाला सारा ख़राब हो जाएगा। तो तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है, हल्का फुल्का सा खड़ा है। तो ये जो शिमला मिर्च हमने फ्राई की, ये डाल देते हैं मसाले में, ग्रेवी में। और इसको ना फ्लेम को तेज़ करके 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे अच्छी तरह से मसाले के साथ। फिर हम इसके अंदर पानी और शामिल करके कवर कर देंगे। चलें जी, 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लीजिए। देखें पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर आधा कप पानी और शामिल कर देंगे। चलें जी, पानी शामिल करके इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके फ्लेम को दम वाला रखेंगे और इसको ऊपर से हम कवर कर देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि जो शिमला मिर्च अच्छी तरह से नरम और सॉफ्ट हो जाए, पक जाए। चलें जी, शिमला मिर्च को कवर करके पकते हुए तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। ये चेक करें। अच्छा, अगर आप इसको ज़्यादा थिक रखना चाहते हैं ग्रेवी को, तो आप थोड़ा सा पानी और खुश्क कर लें। तो मुझे इस तरह चाहिए। तो ये चेक करें कितनी ज़बरदस्त जो शिमला मिर्च है पक चुकी है, नरम हो चुकी है, सॉफ्ट भी हो चुकी है। तो मैं ना ग्रेवी को थोड़ा सा पतला रखूँगा। अगर आप चाहें तो इसको और भी खुश्क करके थोड़ा सा गाढ़ा कर सकते हैं ग्रेवी को। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम 1 टीस्पून कूटी काली मिर्च डाल देंगे। पाउडर नहीं आपने इस्तेमाल करना, नहीं तो सारा जो कलर है ना वो ख़राब हो जाएगा ग्रेवी का। फ्लेम को तेज़ रखेंगे, 1 मिनट तक इसको और भून लेंगे। चलें जी, काली मिर्च डालने के बाद ना 1 मिनट तक इसको और कुक कर लिया है। तो शिमला मिर्च की ज़बरदस्त जो सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। लास्ट पे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ढेर सारा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया। अगर आपके पास कसूरी मेथी हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्लेम को आपने फ़ौरन से ऑफ कर देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करके ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे, क्योंकि चूल्हे की नीचे से हीट है, उसी से ना जो हरा धनिया है उसका फ्लेवर जो है ग्रेवी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो चलें जी, 2 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें जी, माशाल्लाह जी कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है, ये चेक करें। तो दोस्तों, आप कमेंट में ये ज़रूर बताएं आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी, ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। तो जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो जल्दी से हम इसको डिश आउट कर लेते हैं एक प्यारे से बर्तन में। ये चेक करें माशाल्लाह जी, ग्रेवी की लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त आई है माशाल्लाह। इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो आप घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है दोस्तों। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रेसिपी, ढाबा स्टाइल शिमला मिर्च की सब्ज़ी। आप घर में मज़ेदार किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।